हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप में से बहुत सारे लोग ये समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आई हूँ। तो एक्चुअली है करवा चौथ आने वाला हमारा, तो उसकी शॉपिंग के लिए हमें आना था और हस्बैंड के ऑफिस की वजह से हम निकल ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हमें आज वो दिन मिला है और आप में से 99% लोग ये समझ ही गए हम लोग आए हैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। तो आज हमने बहुत सारी शॉपिंग करी यहाँ से अपने करवा चौथ के लिए। चूड़ी बिंदी जो भी हमें लेना था हमने सब यहीं से ले लिया। और आप मार्केट की भीड़ देखिए, मतलब पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। और मेहंदी लगवाने के लिए लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो आप भीड़ देखिए, एक एक बंदे पे दो दो तीन तीन लोग बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग करी और फिर हम लोग निकल लिए थे। हमें शॉपिंग करते करते लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे। और अब रात का टाइम देखिए, हम लोग जब निकले थे घर से बाहर, सॉरी मार्केट से बाहर। तो मैं आपको बता दूँ, इस बार एक्चुअली मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं साड़ी वाड़ी नहीं कुछ ख़रीदूँगी, क्योंकि मैं पहन नहीं पाती हूँ उसे। तो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि इस बार मैं कुछ डिज़ाइनर आउटफिट सिलवाऊँगी, तो वो मैंने परचेज़ किया। उसके बाद आया मेहंदी का डे। ये है 9 अक्टूबर, मतलब करवा चौथ से लगभग एक दिन पहले। तो मैं यहाँ मेहंदी लगवाने आई हूँ। ये मेरे घर के पास की लोकेशन है, एस सिटी। यहाँ मैं मेहंदी लगवाने आई थी। और फिर मैं घर जब पहुँची ना, तो घर पे देखिए मम्मी आई हुई है, एक्चुअली मेरी मम्मी और भाभी। तो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं हमारे करवा चौथ के खाने की। और प्लीज़ गाइज़, मम्मी के हाथ को इग्नोर करिएगा, ये गंदी सी मेहंदी मैंने ही लगाई है। और जितनी देर में मम्मी खाना तैयार कर रही थी, उतनी देर में मैंने अपने मंदिर का सेटअप पूरा कर लिया था। मतलब साफ़ सफाई जितना जो करना था वो मैंने सब कुछ कर लिया। बेसिकली सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। हमेशा की तरह इस साल भी मेरे हस्बैंड भगवान जी की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं और इस बार मेरा बेटा भी उनका साथ दे रहा है। तो भाई देखते हैं आगे मूर्ति कैसे बनकर आती है। बट इस बार ये कह रहे थे कि क्ले थोड़ी अच्छी नहीं है, तो शायद मूर्ति अच्छी ना बने। बट फिर भी हर बार की तरह कोशिश तो पूरी करते हैं और मैं दिखाती हुई। तो गाइज़, ये है मेरा वो डिज़ाइनर आउटफिट। ये मेरी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी, और ये मैंने जो है ये स्टिच कराया है। बहुत ही प्यारा सा मतलब कलर था इसका। जिसके यहाँ मैंने स्टिच के लिए दिया था वो लोग भी सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि जितने लोग भी मेरे यहाँ कपड़े डालने आ रहे हैं वो सब यही पूछ रहे हैं कि किसके कपड़े हैं ये। तो ऐसा कुछ मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि मैं इस बार कुछ डिज़ाइनर आउटफिट बनवाऊँगी। और ये मुझे साड़ी से 3 गुना महंगा पड़ा था, बट मेरे मन का था तो मैंने लिया इसको। ये आगे भी काम आ ही जाएगा मुझे किसी न किसी फंक्शन में। और अब हमारा खाना प्रॉपर्ली बन चुका है। ये हमारे यहाँ ना करवा चौथ में कड़ी बनती है पकौड़े वाली, और ये चावल के जो फरे आप देख रहे हैं साइड में वो बनते हैं, और एक सब्ज़ी और पूड़ी, ये मैंडेटरी होता है बनना। और मीठे जो पूरे होते हैं वो बनते हैं। तो देखिए मूर्ति कुछ इस तरीके से बनी थी। और फिर उसके बाद हम तीनों, भाभी मम्मी मैं तीनों अपने थोड़े से साज श्रृंगार की स्टार्टिंग कर चुके थे, जिसमें हमने महावर लगाई थी। फिर ये है शाम का टाइम, हमने अपनी अपनी थालियाँ तैयार कर ली हैं। तो आप लोग के यहाँ कैसी करवा चौथ की पूजा होती है प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से पूजा होती है। मैंने स्टार्टिंग से ही अपने मायके की तरफ की पूजा ही फॉलो करी है, क्योंकि मेरे यहाँ पापा ने मुझे शुरू से ही कहा कि तू मम्मी से पूछ के कर ले, क्योंकि सॉरी टू से बट मेरी मदर इन लॉ नहीं है। तो मुझे जो मम्मी ने बताया वो मैंने उस तरीके से पूजा करी थी। और आप देखिए करवा चौथ की पूजा में ना डुग्गू भी कथा सुन रहा है बड़ी आराम से बैठ के। मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना इसको घर में भीड़ और ये सारे फंक्शंस होते हुए देखकर। तो सारे टाइम हमारे साथ ही बैठा रहा था ये। तो आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझसे, मैंने कहाँ से लिया है, कितना चार्जेस था, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। फिर पूजा के बाद आया हमारा चाँद निकलने का टाइम, तो वो हमने फिर चाँद की पूजा करी थी। हमारे यहाँ शाम को ही पूजा के बाद ही चाँद की पूजा करी जाती है। मतलब मेरे ससुराल में बेसिकली ऐसा होता है कि दिन में कथा पढ़ लो, फिर शाम को सिर्फ चंद्रमा को अर्घ दे दो। बट मेरे मायके में ऐसा नहीं होता है, शाम को ही पूजा होती है। और उसके बाद आधा 1 घंटे जब चाँद निकला तब चाँद की पूजा कर लो। फिर इस तरीके से ना 7 बार हमें जल चढ़ाना होता है सीखों के साथ। तो भाई अब हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अब हमें सीखें फेंकने का इतना वो नहीं था, तो हमने एक बार में ही सारी सीखें रखी। इस तरीके से 7 बार जल चढ़ा दिया था। और जल चढ़ाने के बाद फिर चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही हम अपने हस्बैंड को टीका और ये सब करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है छन्नी से चंद्रमा को और हस्बैंड को देखना। तो वो मैंने करने के बाद ये पूजा स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को टीका लगाया। और मुझे ना छेड़ रहे थे पूजा के टाइम पे बहुत सारा कि फूल भी फेंको मेरे ऊपर, ये भी करो। तो मैंने कहा लो भाई तुम फूल ऐसे ही रख लो पूरा का पूरा। और मतलब पूरे टाइम पूजा में ना कॉमेडी करते ही रहते हैं। मैंने लो ये लो फूल रखो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है हंसी खेल के साथ। आप लोग क्या कैसे पूजा होती है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर भैया लिए हमने अपने पतिदेव का आशीर्वाद। और देखिए ये मुझसे कहते हैं अच्छे से दबा दबा के पैर दबाओ। तो मैंने कहा लो भैया आज तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है पानी पिलाने का। तो फिर वो इस तरीके से हमने पानी पिलाया। फिर भैया भाभी ने भी अपनी पूजा सेम तरीके से की थी।
लास्ट में भाभी ने भी भैया के पैर छुए और पानी पिया। उसके बाद आज हमारे यहाँ रात में एक फंक्शन और था। आज मेरे छोटे वाले भाई का बर्थडे था, तो देखिए डुगू का एक्साइटमेंट देखिए आप ज़रा। फिर कुछ यूँ हमने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करा। केक कटिंग कराने के बाद हमने भैया को गिफ्ट दिया, और ये जो गिफ्ट था ये हम सबकी तरफ से था। एक्चुअली ये मम्मी का प्लान था, मम्मी काफ़ी टाइम से चाह रही थी भैया को गिफ्ट देना, तो हमने भैया को इस तरीके से गिफ्ट दिया। और लास्ट में हमने कुछ पिक्चर्स अपलोड किए, तो वो आप देखिएगा। अब हमें कमेंट में बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये करवा चौथ का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बी हैप्पी एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन।